इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड नंबर 1 है हमारा। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। ठीक है, 30 बच्चे जो है वो क्लास 8 के और उनके ब्लड ग्रुप को रिकॉर्ड करा गया है। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है और किसी का ए बी है। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उससे आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। उसके लिए बना लिया है। सबसे पहले ब्लड ग्रुप लेंगे, ए बी ओ और ए बी है। उसके बाद टेली मार्क लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे। अब जैसे जैसे दिए हुए हैं ब्लड ग्रुप्स वैसे वैसे मैं यहाँ पर टेली मार्क बनाता जाऊँगा और उधर से काटता जाऊँगा जिससे कि कोई गलती ना हो। तो सबसे पहला है हमारा ए, तो ए एक बार आ गया तो यहाँ पर एक बना दिया, इसको काट दिया। बी है, एक बार आ गया तो यहाँ पर एक बना दिया, इसको भी कैंसिल कर दिया। दो हैं ओ, तो यहाँ पर दो बना दिए और इन दोनों को कैंसिल कर दिया। फिर ए बी एक है, एक बना दिया, इसको भी कैंसिल कर दिया। फिर ओ एक है, एक और बढ़ा दिया। फिर ए है, एक और बढ़ा दिया। फिर ओ है, एक और बढ़ा दिया। फिर बी है, एक और बढ़ा दिया। फिर ए है, एक और बढ़ा दिया। फिर ओ है। अब यहाँ पर जब 4 हो जाते हैं टेली मार्क में तो आपको पता है 5वें से हम ऐसे काट देते हैं। उसके बाद फिर ओ है, अच्छा यही वाला ओ हो गया हमारा, ये काट दिया। फिर बी है, ये वाला 3, ये काट दिया। फिर ए है, ये वाला 4, ये काट दिया। फिर डबल ओ है, यानी कि 2 बार ओ आ गया, यानी कि फिर एक ए है तो ये 5 हो गए। अब इस तरीके से, ठीक है, ये कट गया। और ए बी है तो ए बी एक और बढ़ा दिया। फिर ओ है तो फिर ओ है, बढ़ा दिया, यहाँ से काट दिया। फिर ए है तो फिर ए एक और बना दिया। देन फिर ए है तो फिर एक और ए बना दिया। फिर डबल ओ है तो डबल ओ भी जो है वो और यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो ये दोनों भी काट दिए, वो भी काट दिया। अब ए बी बचा, ए बी एक और बना दिया, ये भी कैंसिल। बी है, एक और बना दिया, ये भी कैंसिल। ए है, एक और बना दिया, ये भी कैंसिल। ओ है तो ओ एक और बना दिया, ये भी कैंसिल। फिर बी है तो ये भी 5 हो गए, ये भी कैंसिल। फिर ए है तो ए यहाँ पर आ गया, ये भी कैंसिल। तो फिर बी है, एक और आ गया बी, ये भी कैंसिल। और फिर ओ है तो एक यहाँ पे ओ और बना दिया और कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आसानी से बन जाएगा ये, जिससे कि कहीं से भी कोई भी छूटेगा नहीं। अब यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। 5 और 4 9, 5 और 1 6, 5 5 10 and 2 12 and 1 and 1 2 and 3, 9 6 15, 15 और 12 28, सॉरी 9 6 15, 15 और 12 27, 27 और 3 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 30 बच्चे थे वो यहाँ पर। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया आपका, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहला पार्ट तो ये हो गया इसका जो इसको पूछा गया था। उसके बाद विच इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन कौन सा है इसके अंदर? मोस्ट कॉमन ग्रुप, मोस्ट कॉमन वो जो ज्यादातर लोगों का हो, ठीक है। तो वो हमारा 12 यानी कि ओ है, तो इसका आंसर हो गया ओ, ठीक है। उसके बाद रेयर, RAREST, रेयरेस्ट, रेयरेस्ट का मतलब जो बहुत कम लोगों का हो, तो वो हो गया हमारा ए बी। तो इसमें ए बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा होता है और यहाँ पर टेबल भी बन गई और ये क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर हैं, किलोमीटर में डिस्टेंस है उनके घर से उनके काम की दूरी का, ठीक है ना। जहाँ पर वो काम करने जाते हैं वहाँ से उनका घर कितनी दूर है, या उनके घर से उनका ऑफिस या उनका काम कितनी दूर है ना। तो ये सारे किलोमीटर्स के अंदर है, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। ये सारा डेटा हमारे पास है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमने ग्रुप बना लिए हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और 30 से 35 तक, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो 32 था, ठीक है। उसके बाद टेली मार्क, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम काउंट करके इनको काटना शुरू करते हैं और टेली मार्क बनानी शुरू करते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे और क्या है। विद क्लास साइज ऑफ 5, तो क्लास साइज हमने 5 लिया है, 0 से 5 5, 5 से 10, फिर 10 minus 5 5, 15 minus 10 5, 20 minus 15 5, and the data given below in interval of 0 to 5, 0 to 5, 5 it not, 0 to 5.
5 इज नॉट इंक्लूडेड। अब 0 से 5 में 5 इंक्लूड नहीं होगा, 5 से 10 में 5 इंक्लूड होता है, ये आपको मालूम है। यहाँ से ये 10 इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ से जो है वो 10 to 15 मतलब 5 6 7 8 9 ये वाले 5 आएंगे, फिर 10 से लेके 11 12 13 14 वाले 4 आएंगे, 5 आएंगे और 15वां यहाँ से शुरू होगा। तो इस तरीके से जो है वो तो ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, आपको मालूम है। तो इस तरीके से हम ये यहाँ पर पहले डिस्टेंस जो है वो ग्राफ में बनाएंगे, टेबल में बनाएंगे, उसके बाद टैली मार्क शुरू करते हैं। सबसे पहला 5 है, तो 5 कहाँ पर आ रहा है? 0 से 5 में तो 5 आएगा नहीं, क्योंकि ये आएगा 0 1 2 3 4 और 5 शुरू होगा 5 6 7 8 9 वाले में। तो हम 5 के लिए टैली मार्क कहाँ बनाएंगे? इस वाले में 1, और इसे काट देंगे। उसके बाद 3 है, 3 आएगा 0 से 5 के बीच में 1, इसे काट देंगे। फिर 10 है, 10 आएगा, इसमें 10 नहीं आएगा, इसमें 5 6 7 8 9 तक आएगा, 10 हमेशा यहाँ से आएगा, तो 10 आएगा यहाँ पर, तो 10 एक आ गया तो वो 10 यहाँ पे काटेंगे। फिर 20 आ जाएगा, तो 20 यहाँ आ जाएगा, इस वाले में नहीं आएगा, इस वाले से शुरू होगा, जहाँ से शुरू होता है वहाँ से आता है, यहाँ पर 1 1 कर देंगे। 25 है, 25 वाले से शुरू होगा, कर देंगे। 11 आएगा 10 से 15 के बीच में, काट देंगे। 13 आएगा 10 से 15 के बीच में, काट देंगे। 7 आएगा 5 से 10 के बीच में, काट देंगे। 12 आएगा 10 से 15 के बीच में, यहाँ पर कर देंगे 12। 31 आएगा 30 से 35 के बीच में, इसको कैंसिल कर देंगे। फिर 19 आएगा आपका 15 से 20 के बीच में, ठीक है, ये आ जाएगा 19। फिर 10 आएगा, जहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, ये 5 हो जाएंगे। उसके बाद ये 10 कट गया। फिर 12 आएगा 10 से 15 के बीच में। फिर 17 आएगा 15 से 20 के बीच में, ठीक है। फिर ये 18 आएगा 15 से 20 के बीच में। फिर ये 11 आएगा 10 से 15 के बीच में। फिर 32 आएगा 30 से 35 के बीच में। फिर 17 आएगा 15 से 20 के बीच में। फिर 16 आएगा 15 से 20 के बीच में। फिर 2 आएगा 0 से 5 के बीच में। फिर 7 आएगा 5 से 10 के बीच में। फिर 9 आएगा 5 से 10 के बीच में। फिर 7 आएगा 5 से 10 के बीच में। और 8 आएगा 5 से 10 के बीच में। फिर आएगा 3 0 से 5 के बीच में। फिर आएगा 5 से 10 के बीच में। फिर 12 आएगा आपका 10 से 15 के बीच में। फिर आएगा आपका 15, यहाँ से शुरू हो रहा है 15 यहाँ पर। फिर ये 18 आएगा 15 से 20 के बीच में ही। फिर 3 आएगा 0 से 3 के बीच 5 के बीच में, ये कट गया। फिर आएगा 12 10 से 15 के बीच में। फिर आएगा 14 10 से 15 के बीच में, ये 10 हो गए, 5 5 10, ठीक है। फिर 2 आएगा 0 से 5 के बीच में, ये भी 5 हो गया। फिर 9 आएगा 5 से 10 के बीच में, ये 3 हो गए। 6 आएगा 5 से 10 के बीच में, 4 हो गए। 15 आएगा 15 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर 15 आएगा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर 7 5 से 10 के बीच में, ये 10 हो गए। फिर 6 आएगा 5 से 10 के बीच में, ये एक और हो गया। और फिर 12 आएगा 10 से 15 के बीच में। तो ये सारे के सारे जो हैं वो किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस जो है टैली मार्क में बना दिए गए हैं। अब इनको जोड़ना है, तो ये तो 5 हो गया पहला वाला, दूसरा हो गया 11, तीसरा हो गया 5 5 10 एंड 1 11, तीसरा हो गया 5 और 4 9, और फिर उसके बाद 1, फिर 1 और उसके बाद यहाँ पर 2। तो ये हो गया 11 दूनी 22 और 5 27 और 2 29 और 1 30, 30 और 10 40। तो ये यहाँ पर हमारा टोटल आ गया 40, और 40 ही जो है 40 जो है वो इंजीनियर्स थे। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो गया है, ठीक है, ग्रुपिंग करके। और ग्रुपिंग करनी थी 5 साइज की, तो 5 साइज की कर दी। तो एक तो तैयारी ये हो गई, इस क्वेश्चन की आंसर ये हो गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं अब और क्या कहते हैं। व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन? आपने क्या ऑब्जर्व करा इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से? तो हमने ये ऑब्जर्व करा, आप ये लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स lives within 20 किलोमीटर फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। हमने ये ऑब्जर्व करा इस टेबल से कि ज़्यादातर इंजीनियर जो हैं वो अपने घर से
मतलब अपने वर्क प्लेस से 20 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, क्योंकि 5, 11, 11 और 9 ये सारे के सारे जो है वो 20 किलोमीटर तक की रेंज के हैं। बाकी नीचे के जितने भी हैं वहाँ पर एक में एक रहता है, एक रहता है, एक दो रहते हैं, तो वो कुछ फ्यू वंस हैं। ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर जो है वो 20 किलोमीटर के रेडियस में 20 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। ये हमारा द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंट ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वॉज एज फॉलोज। एक शहर में जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में नाप के यहाँ पर हमारे को डेटा दिया गया है। ठीक है जी, हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86, 86 to 88, यानी दो दो के गैप में जो है वो हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टैली मार्क और नंबर ऑफ डेज। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है वो नंबर देखना होता है, जिससे कि हम ग्रुपिंग जो है वो आसानी से कर सके। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जो दिख रहा है वो दिख रहा है 84.9, और सबसे बड़ा नंबर जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 99.2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 84.9 है तो 84 से 86 तक शुरू कर सकते हैं। तो 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98 और 98 to 100। अब 100 इसलिए लिया है क्योंकि 99.2 जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा 98 से 100 के बीच में। तो ये तो हो गए हमारे जो है वो ग्रुपिंग, जो हमने यहाँ से ग्रुप करना था। ठीक है, और आपका जो है क्लास लेनी थी वो क्लास इंटरवल हो गया। टैली मार्क शुरू करते हैं, जैसे जैसे करता जाऊंगा वैसे वैसे काटता जाऊंगा। 98.1 किस में आएगा, 98.1 98 और 100 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर जो है वो इसका 1 हो गया और ये कट गया। उसके बाद 98.6 है, 98.6 भी इसी में आएगा। ये एक और हो गया और ये भी कट गया। फिर 99.2 है वो भी इसी में आएगा। 3 हो गए, ये कट गया। 90.3 यानी कि 90 और 92 के बीच में। ठीक है, ये कट गया। फिर 86.5, 86 और 88 के बीच में। ठीक है, उसके बाद 95.3, 94 और 96 के बीच में। ठीक है, इसके बाद 92.9, 92.9, 92 और 94 के बीच में। इसके बाद 96.3, 96.3, 96 और 98 के बीच में। इसके बाद 94.2, 94.2 यहाँ पर। फिर 95.1, 95.1 हो जाएगा हमारा 94 से 96 के बीच में। इसके बाद हमारा 89.2 वो 88 और 90 के बीच में। फिर 92.3 वो 92 से 94 के बीच में। फिर 97.1 वो 96 से 98 के बीच में। फिर 93.3 वो 92 से 94 के बीच में। फिर 92.7, 92.7 भी 92 और 94 के बीच में। 95.1, 95.1, 95, 94 और 96 के बीच में। फिर 97.2, 96 और 98 के बीच में। फिर 93.3 वो 93.3, 92 और 94 के बीच में। फिर 95.2, 95, 95.2, 94 और 96 के बीच में। फिर 97.3, 96 और 98 के बीच में। फिर उसके बाद 96.2, 96 और 98 के बीच में। तो ये भी 5 हो गए। ठीक है, उसके बाद जो है वो 92.1, 92 से और 94 के बीच में। इसके बाद 84.2, 84.9, 84 और 86 के बीच में। उसके बाद 90.2 वो होगा 90 और 92 के बीच में। 95.7, 94 और 96 के बीच में। फिर 98.3, 98 और 100 के बीच में। फिर 97.3 तो 96 और 98 के बीच में। 96.1, 96 और
98 के बीच में, 92.1, 92 और 94 के बीच में, और 89, 88 और 90 के बीच में। तो ये सारे के सारे जो है वो मैंने यहाँ पे टैली मार्क बना दिए। अब इनकी काउंटिंग करते हैं। ये एक हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 5 और 2 7, ये हो गया 5 और 1 6, ये हो गया 5 और 2 7, ये हो गया आपका 4। अब इसका टोटल करते हैं। 7 4 11 और 6 17 और 7 24 24 26 28 और 30। तो ये हमारा टोटल जो है वो 30 आ गया। तो 30 ही डेज थे नंबर ऑफ डेज में। इसका मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बिल्कुल सही बना है। ठीक है, तो ये तो काम हो गया पहले वाले पार्ट का। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लिखा है कि विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी दी हुई है। ह्यूमिडिटी होती है चिपचिपाहट, जो गर्मियों के मौसम में होती है, बरसातों के मौसम में होती है। तो मंथ का कैसे पता चलेगा? मंथ का पता चलेगा कि अगर 99.2% तक ह्यूमिडिटी है तो इसका मतलब बरसातों का मौसम है। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड के आंसर में हम ये लिख सकते हैं, द डेटा इज अबाउट द मंथ ऑफ रेनी सीजन। रेनी सीजन क्या के मंथ का ये डेटा है, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी दी हुई है। तो ऐसे जो है वो हम इसको सेकंड पार्ट को कर लेंगे। उसके बाद आ गया हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। तो रेंज क्या होती है? रेंज होती है आपकी मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसके अंदर? 99.2 और मिनिमम वैल्यू क्या है? 84.9। ठीक है, इनको माइनस कर देंगे तो रेंज निकल कर आ जाएगी। इनको माइनस कर लेते हैं, 99.2 और 84.9। ठीक है, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1, तो 14.3। तो यहाँ पर रेंज हमारी जो निकल कर आई वो आई 14.3%, क्योंकि ये सब कुछ परसेंट में दिया हुआ है। तो ये हमारी रेंज निकल कर आ गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।